दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक बार श्री गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक घने जंगल को पार करते हुए एक गांव के बाहर पहुँचे। वो गांव खतरनाक डाकुओं का था। उस गांव के लोग राह चलते राहगीरों को पकड़कर उनका सामान छीन लेते थे और उसके बाद उनको मारकर जमीन में दफना देते थे। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना उस गांव में से निकलने लगे तो गांव के बाहर ही 4 आदमी खड़े थे। वो लोग गुरुजी और भाई मर्दाना को देखकर खुश हो गए। जब उन्होंने गुरुजी के चेहरे की तरफ देखा तो उन्हें लगा कि ये कोई बहुत बड़ा आदमी है, क्योंकि गुरुजी के चेहरे पर अलग ही चमक थी जैसे धनवान लोगों के चेहरे पर होती है। उन लोगों ने सोचा इनके पास धन दौलत बहुत होगी और सामान भी काफी होगा। उन लोगों ने गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को चारों तरफ से घेर लिया और कहा, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वो सब हमें दे दो। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई हमारे पास क्या है, हम तो फकीर लोग हैं। हम तो लोगों का भला करते हैं और ज्ञान बांटते हैं। हमारे पास ज्ञान के अलावा क्या हो सकता है। इसके अलावा अगर कुछ लेना चाहते हो तो हमारे पास ये छोटा सा झोला ही है। लेकिन तुम एक बात बताओ, हमारा सामान लेने के बाद तुम हमारा क्या करोगे? डाकुओं ने कहा, तुम्हारा करना क्या है? सामान लेने के बाद तुम्हें मारकर यही जमीन में दफना देंगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, तुम लोग हमारा सामान भी लूट लोगे और हमें मार भी दोगे, लेकिन क्या तुम एक बात हमारी मान सकते हो? डाकुओं ने पूछा, बताओ कौन सी बात? गुरु नानक देव जी ने कहा, जब तुम हमें मार दोगे तो उसके बाद तुम हमारे शरीरों को दफनाने की जगह उनका अंतिम संस्कार कर देना। डाकुओं ने आपस में बात की और गुरु नानक देव जी को कहा, चलो हम आपकी ये बात मान लेते हैं, लेकिन लकड़ियाँ तो हमें जंगल में मिल जाएंगी, लेकिन हम आग कहाँ से लाएंगे? गुरु नानक देव जी ने अपनी उंगली सामने की तरफ कर दी। जहाँ गुरु नानक देव जी ने उंगली की थी वहाँ पर धुआं निकल रहा था। गुरुजी ने कहा, सामने देखो, जहाँ पर धुआं निकल रहा है वहाँ पर आग भी जरूर होगी। तुम लोग जाओ, वहाँ से आग ले आओ और उसके बाद यहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठी करके हमारा अंतिम संस्कार कर देना। डाकुओं ने गुरु नानक देव जी से कहा, आप हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। अगर हम सब लोग आग लेने जाएंगे तो आप लोग यहाँ से भाग जाओगे। गुरु नानक देव जी ने कहा, भाई हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अगर फिर भी तुमको कोई शक है तो तुम में से 2 आदमी आग लेने चले जाओ और 2 आदमी यहाँ पर हमारी पहरेदारी करने के लिए रुक जाओ। डाकुओं ने गुरुजी की बात मान ली और 2 आदमी वहीं पर रुक गए और 2 आदमी आग लेने के लिए चले गए। जब वो आदमी थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा कि 4 आदमी एक आदमी को बालों से घसीटकर मारते हुए ले जा रहे थे। डाकू थोड़ा आगे गए तो उन्होंने देखा जहाँ पर धुआं निकल रहा था वो एक श्मशान घाट था और जो धुआं निकल रहा था वो एक जलती हुई चिता से निकल रहा था, जहाँ पर अभी अभी एक आदमी का अंतिम संस्कार किया गया था। डाकू वहाँ पहुँचे और उन्होंने जलती हुई लकड़ियाँ उठा ली और वापस चल दिए। जब डाकू वापस मुड़े तो उन्होंने देखा कि जिस आदमी को जाते हुए 4 लोग मारते और घसीटते हुए लेकर जा रहे थे, अब वही आदमी एक पालकी पर बैठा हुआ है और वही 4 आदमी पालकी को उठाकर ले जा रहे हैं। डाकू ये चमत्कार देखकर बहुत हैरान हुए कि जाते हुए जब हमने देखा तो इस आदमी को मार पीट रहे थे और जब हम वापस जा रहे हैं तो इसको पालकी में बिठा कर ले जा रहे हैं। इस बात में क्या राज है? डाकुओं ने 4 आदमियों से पूछा कि इस बात का क्या राज है। उन लोगों ने कहा कि ये आदमी बहुत बड़ा पापी और गुनाहगार था। इसने अपने जीवन काल में कभी कोई अच्छा काम नहीं किया।
इसलिए हम लोग इसे मारपीट करके और घसीटते हुए ले जा रहे थे। लेकिन जब इसकी चिता जल रही थी तभी किसी बहुत बड़े महात्मा की नजर इसकी चिता पर पड़ी और उसने उंगली से इसकी चिता की तरफ इशारा किया था। उसी महात्मा की नजर पड़ने की वजह से इसके सभी पाप पुण्य में बदल गए और ये पापी आदमी पाप मुक्त हो गया है। इसलिए अब हम इसको पालकी में बिठाकर स्वर्ग ले जा रहे हैं। दोनों डाकुओं ने सोचा, इसकी तरफ तो उसी आदमी ने देखा था और उंगली करी थी जिसको हमने पकड़ा हुआ है। दोनों डाकू समझ गए जिनको हमने पकड़ा हुआ है वो कोई बहुत बड़े संत महात्मा है। दोनों दौड़ते हुए वापस अपने साथियों के पास पहुँचे और उनको कहा, इनको जल्दी से छोड़ दो, इनको कुछ भी नहीं कहना है। दोनों डाकुओं ने पूछा, ऐसी क्या बात हो गई है जो तुम इन्हें छोड़ने के लिए कह रहे हो? उन लोगों ने जो कुछ श्मशान घाट में देखा वो सभी अपने साथियों को बता दिया और उनको कहा, ये कोई बहुत बड़े महापुरुष है जिनको हमने गलती से पकड़ लिया है। जब ये बात उन लोगों ने भी सुनी तो चारों डाकू गुरु नानक देव जी के कदमों में गिर गए और कहने लगे, गुरुजी हमारी गलती के लिए हमें क्षमा कर दो। गुरु नानक देव जी ने उनको क्षमा कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने कहा, गुरुजी हमारा पूरा गांव डाकुओं का ही है। जिस तरह आपने हमें सही रास्ता दिखाया है उसी तरह से हमारे गांव का भी कल्याण कर दो। गुरु नानक देव जी उनके कहने से उनके गांव में भी रुके और पूरे गांव का कल्याण कर दिया और उसके बाद गुरुजी मर्दाना को लेकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए। इस सुंदर साखी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जिस पर भी गुरु की रहमत भरी नजर पड़ती है उसका लोक तो क्या परलोक भी संवर जाता है। वो आदमी जिसकी चिता जल रही थी वो तो शायद गुरु नानक देव जी को जानता भी नहीं था, लेकिन शायद उसका कोई अच्छा कर्म होगा जिसकी वजह से वो पाप मुक्त हो गया और नर्क की जगह स्वर्ग में चला गया। और उसके साथ साथ गुरु की एक नजर ने पूरे गांव का ही कल्याण कर दिया, वो भी ऐसे लोगों का जो गुरु जी को जानते भी नहीं थे। लेकिन हम लोगों को तो पता है कि गुरु क्या है और गुरु का उपदेश क्या है। अब अगर हम सब कुछ जानते हुए भी कोई गलत कर्म करेंगे तो उसका हिसाब हमें जरूर देना होगा। इसलिए हमें हमेशा गुरु की कही हुई बातों पर अमल करना चाहिए और गुरु के आदेश के अनुसार बिना नागा नाम जपना चाहिए। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। अगर आपके अंदर कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।